मेरा नाम जॉन है और ये बात आज से कुछ साल पहले की है। आज से 6 साल पहले मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। मैं उसके साथ 4 साल से था। सो अल्टीमेटली जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसके जाने से काफ़ी परेशान हो गया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मेरी मुलाकात कायली नाम की एक लड़की से हुई। कायली और मैं पहली मुलाकात में अच्छे दोस्त बन गए और मैंने कायली को नेक्स्ट डे अपने घर पर डेट नाइट के लिए भी इन्वाइट कर दिया। अगले दिन रात को 8:30 बजे के करीब कायली मेरे घर पर आई। आज कायली का व्यवहार काफी बदला बदला सा था। आज वो बिल्कुल शांत थी और उसका चेहरा भी काफी मुरझाया हुआ सा था। हालांकि मैं टीवी ऑन करके बीच बीच में कायली से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज तो जैसे उसे मुझसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ देर तक टीवी देखने के बाद उसने मुझसे बोला कि उसे अब नींद आ रही है। मैंने अलमारी में रखा स्लीपिंग ब्लैंकेट निकाला और फ्लोर पर उसके लेटने का इंतजाम कर दिया। मेरे ब्लैंकेट लगाते ही वो मेरी तरफ पीट करके लेटी और सो गई। आधी रात को मेरी नींद तेज आवाज के कारण खुल गई। जब मैं बेड पर उठकर बैठा तो मेरी नजर फ्लोर पर लगे कायली के बिस्तर पर गई। कायली वहां पर नहीं थी। मैंने बेड के साइड पर रखा टेबल लैंप जलाया और इधर उधर नजर घुमाई। कायली यहाँ रूम में कहीं भी नहीं थी। तभी मुझे ग्राउंड फ्लोर पर बने मेरे किसी कमरे से किसी की चीख चीख कर रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं दबे पांव सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे इस आवाज का पीछा करने लगा। आवाज का पीछा करते करते मैं किचन में आ गया था। तभी मुझे किचन के कोने में कायली बैठी हुई दिखी। उसका पीठ मेरी तरफ था और वो किचन की दीवार की ओर मुंह करके रोए जा रही थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बस उसका नाम पुकारा, कायली। कायली रोना बंद कर दी और पलटकर मेरी ओर देखी। उसकी आंखें अजीब तरह की हो रखी थी। मैंने सोचा कि शायद उसके इतना रोने के कारण उसकी आंख ऐसी हो रखी है। मैं कुछ बोल पाता कि वो दोबारा दीवार की तरफ मुड़कर रोने लगी। मुझे अब उसकी हरकतें काफी डरावनी लग रही थी। मैं चुपचाप वहां से निकलकर अपने रूम की ओर भागा और अपने मोबाइल से पुलिस का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही पुलिस ऑपरेटर ने मेरा कॉल रिसीव किया, मुझे मेरे रूम के गेट पर कायली खड़ी हुई दिखी। अब वो इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी बॉडी सड़ के काली हो चुकी थी और उसका चेहरा काफी भयानक सा था। फोन पर पुलिस ऑपरेटर मुझसे बार बार मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछे जा रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरी डर के कारण आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर तक वो मेरे गेट पर ही खड़ी रही, फिर अचानक उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे आसपास पुलिस वाले थे जो मेरी फोन की लोकेशन ट्रेस करके मेरे घर तक पहुंच गए थे। मैंने उन्हें उस लड़की के बारे में बताया, लेकिन पुलिस वालों की माने तो यहाँ किसी दूसरे के होने का कोई नामो निशान तक नहीं था।